नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ विशेष सूत्र। जब भी हम गणित के प्रश्न हल करने जाते हैं तो ये फॉर्मूले याद होना अति आवश्यक है। चलिए, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है आपको याद हो, लेकिन कभी कभी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें ये फार्मूला याद नहीं रहता है। चलिए हम ये पता करते हैं कि यह फार्मूला कैसे आता है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी दो बार लिखा हुआ है। चलिए हम इसको हल करते हैं। आपको यदि आता हो तो अच्छा है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, पहले व्यंजक का अगले कोष्ठक के पहले व्यंजक से मल्टीप्लाई करते हैं। ए का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए स्क्वायर। फिर हम करते हैं पहले कोष्ठक के पहले व्यंजक का दूसरे व्यंजक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का अगर बी से करेंगे तो क्या होगा, ए बी। इसी प्रकार दूसरे व्यंजक का पहले व्यंजक के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी। इसी प्रकार इसका अगले व्यंजक से करते हैं, बी का बी से करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर। अब देखिए, ए स्क्वायर पूरे व्यंजक में कहीं नहीं है तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखेंगे। ए बी एक यहाँ है और एक ए बी यहाँ है, दोनों ए बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार ये फॉर्मूला आ जाता है। चलिए अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको आप भी याद कर लीजिए। प्लस का यदि मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। यदि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। चलिए हम देखते हैं इसको हल करके कैसे आता है ये। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी को हम क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमने ऊपर देखा उसी प्रकार से हल करेंगे। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए का इससे करेंगे तो ए स्क्वायर। इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इसलिए हम कौन सा साइन मानेंगे, प्लस का साइन मानेंगे। तो इसके आगे प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए स्क्वायर। अब हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे। ए का बी से करेंगे तो क्या होगा, ए बी। और इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो किसका होगा, प्लस का। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस। अब देखिए, अगले एलिमेंट का हम इससे गुणा करेंगे, बी का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। क्योंकि यहाँ माइनस है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो किसका साइन आएगा, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी का बी से करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ देखेंगे इसके आगे माइनस है और इसके भी आगे माइनस है। अभी मैंने बताया माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस। अब देखेंगे ए स्क्वायर ए बी और एक ए बी ये है, दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2ab। एक बात और यहाँ पे हमेशा याद रखें, यदि दोनों निशान सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो हमेशा आपस में जुड़ेंगे। यदि यहाँ प्लस और प्लस होगा तो जुड़ेंगे, यदि यहाँ माइनस और माइनस होगा तो भी आपस में जुड़ेंगे। यदि दोनों निशान विपरीत होंगे तो वो क्या होंगे, आपस में घटेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है, ये प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन होता है। यदि हमें फॉर्मूला कभी याद ना हो तो हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग। यह होता है 2 कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वह यहाँ से आवश्यक हो जाता है। कभी कभी हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम बहुत होता है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होने से हम प्रश्न को हल नहीं कर पाते, तो हम इस प्रकार से फॉर्मूले को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हमने a प्लस बी का होल वर्ग ऊपर निकाला, क्या आया था, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस से प्लस लगाएंगे, ए माइनस बी का भी हमने ऊपर निकाला था, क्या आया था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने इसको हल करना व्यंजकों को सीखा था, कैसे हल करते देखो, एक स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर यहाँ पर है, क्योंकि दोनों के निशान क्या हैं प्लस हैं। मैंने अभी बताया था यदि दोनों के निशान सेम होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो एक ए स्क्वायर और एक स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अगला देखेंगे हम, एक बी स्क्वायर यहाँ पर है और एक बी स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों के निशान कैसे हैं सेम हैं, तो दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। देखिए एक 2ab यहाँ पर है और एक 2ab यहाँ पर है, क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग हैं तो दोनों आपस में घटेंगे, क्योंकि दो 2ab में से 2ab कम होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी, तो दोनों को से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन को क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। हमने 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा सॉल्यूशन है। यदि हमें कभी कभी फॉर्मूला याद ना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है 4ab। चलिए इसको हम हल करके देखते हैं कैसे आता है ये। अभी हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले में देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे हम। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कोष्टक लगा हुआ है माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अब पिछले बार मैंने बताया इसके आगे प्लस का निशान है, तो प्लस का माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का होगा। अर्थात क्या है कोष्टक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के क्या होंगे साइन परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ए स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। चलिए हम आगे हल करते हैं। एक ए स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर यहाँ पर है, क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग हैं तो एक ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा, यानी कि इससे ये कट भी जाएगा, तो क्या कुछ भी नहीं बचेगा। अगला हम देखेंगे एक बी स्क्वायर यहाँ पर है और एक बी यहाँ पर है, ए प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी हट जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, तो 2ab प्लस का यहाँ पर भी है, 2ab प्लस का यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा 4ab। इस प्रकार से आता है। मैं इसलिए आपको ये पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, कभी कभी आप फॉर्मूला यदि भूल जाएं तो इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं, और इससे आपको अन्य प्रकार के जो बीजी व्यंजक होते हैं उनको हल करने में भी आसानी होगी। आपको यह पता चल जाएगा बीजी व्यंजकों को किस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए अगला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगला फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए हम इसको हल करके देखते हैं। अभी जो मैंने शुरुआत में बताया था इसको हम इधर से हल करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए का इससे करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का इससे करेंगे तो ए बी, क्योंकि यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। जो मैंने बताया आप इसको याद करते चलें, दोहराते भी चलें, जिससे आपको बीजी व्यंजक हल करने में कभी परेशानी नहीं होगी। यदि आप फॉर्मूला याद कर लें तो और अच्छी बात है। अब हम इसका इससे करेंगे ए बी, क्योंकि निशान दोनों पॉजिटिव में तो प्लस का आएगा, इसका इससे करेंगे बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस है तो क्या आएगा माइनस। अब देखिए ए स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए हम अगला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अब आपको बीज व्यंजक हल करना आ गया होगा। अब मैं आपको फॉर्मूले नोट करा देता हूँ। आप एक काम करिए, आप एक नोटबुक में इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, ये होता है
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी ये। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम आवश्यकता अनुसार अपने फॉर्मूले को उपयोग करेंगे। अगला फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला और देख लेते हैं। इन फॉर्मूलों को आप एक बार नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूले बहुत ही आवश्यक हैं बीजीय व्यंजकों के लिए, क्योंकि यदि फॉर्मूले हमें याद नहीं होंगे तो हमारा एक प्रश्न गलत हो जाएगा और हम एक नंबर से पीछे रह जाते हैं, और वही एक नंबर हमारे सिलेक्शन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इन फॉर्मूलों को अवश्य ही याद करके जाना चाहिए। ये होता है a माइनस बी, अगले कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगले वीडियो में हम इन फॉर्मूले से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आपको इन फॉर्मूलों के महत्व के बारे में पता चलेगा और आपको अभ्यास भी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।